नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इसके लिए भूमिका बनाने का काम शुरू हो गया है। अब देखिए, अगर नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ बिहार में अगर एनडीए की सरकार वापस आती है तो मुख्यमंत्री कोई और होगा। अब अगर मुख्यमंत्री कोई और होगा मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह बनेगी बिहार में। जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि हमारा अपना मुख्यमंत्री, हम भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में हो, यह सपना पूरा हो सकेगा। और इसी की कवायद है कि माहौल बनाने, पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश की जा रही है। आप ले आए कह रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं। पप्पू यादव अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है और एनडीए एक परिवार की तरह है। हम ये मांग करते हैं कि नीतीश कुमार को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता नहीं कर रहा है। उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग नीतीश समर्थक कोई नेता नहीं कर रहा है। उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, अश्विनी चौबे कर रहे हैं। अब अश्विनी चौबे अगर नीतीश कुमार को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं तो यह बिना पार्टी के इशारे के तो नहीं किया जा रहा है। इतना बड़ा, जब चुनाव 6 महीने बाद होना है बिहार में, इस ऐसे समय में, ऐसे नाजुक समय में, ऐसे नाजुक राजनीतिक हालात में अगर भारतीय जनता पार्टी, जो अनुशासित पार्टी कही जाती है, उस पार्टी का अगर एक वरिष्ठ नेता ऐसी मांग कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इसे लेकर मंथन चल रहा है। और अश्विनी चौबे, जो साफगोई से बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया है कि उप प्रधानमंत्री बनाया जाए नीतीश कुमार को। अगर उप प्रधानमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार तो जाहिर तौर पर यहां बिहार में सीएम की कुर्सी खाली होगी और अगर सीएम की कुर्सी खाली होगी तो वैकेंसी होगी। उस वैकेंसी को भरने के लिए मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सवाल यहां बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है अगर कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो क्या जनता दल यूनाइटेड ये चाह रहा है? क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वे भारत के उप प्रधानमंत्री बने? क्या जनता दल यूनाइटेड के नेता ये चाहते हैं? इस पर गौर करना होगा। तो जवाब है कि नहीं। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के समर्थक चाहते हैं कि वे बिहार में मुख्यमंत्री बने रहें। एक बड़ा धड़ा यह भी चाहता है कि अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उन्हें अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने की इजाजत नहीं देता है, अगर चुनाव में जीत कर आते हैं और अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में एक्टिव तरीके से काम करने की इजाजत नहीं देता है, तो उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी हाल में जनता दल यूनाइटेड का ही मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने की है। इससे पहले भारत रत्न देने की भी मांग उठी थी। दरअसल ये सारी कवायद इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह बात अच्छे से समझ आती है कि माइनस नीतीश भारतीय जनता पार्टी का बिहार में भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कोशिश करके देख लिया कि माइनस नीतीश हम क्या कर सकते हैं।
यह बात राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी बिल्कुल साफ है, यह बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बिल्कुल साफ है कि माइनस नीतीश बिहार में किसी भी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि चाहे जितने भी आरोप लग जाएं कि नीतीश कुमार अब थकने लगे हैं, नीतीश कुमार की उम्र अब उनको उस ऊर्जा से काम करने की इजाजत नहीं देती है, सारे आरोपों के बावजूद बिहार का सच यह है कि आज भी नीतीश कुमार के पास अपना बनाया हुआ मजबूत 20% लगभग वोट बैंक है जो उनके साथ शिफ्ट होता है। मतलब अगर वे एनडीए के साथ हैं तो यह 20% वोट बैंक उनके साथ होगा, एनडीए के साथ होगा। अगर वे महागठबंधन में जाते हैं तो यह 20% वोट बैंक महागठबंधन में शिफ्ट हो जाता है। इसमें कुर्मी, कुशवाहा, कहार, दूसरी ईबीसी जातियां और सबसे बड़ा फैक्टर महिलाओं का वोट बैंक। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है उसके कारण महिलाओं में उनकी जो स्वीकार्यता है और लगाव जो बिहार की आम महिलाएं नीतीश कुमार से महसूस करती हैं, उसकी वजह से महिलाएं अपने परिवार के लोगों के खिलाफ भी जाकर नीतीश कुमार के पक्ष में, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करती हैं। तो यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हें रोज अपने पाले में करने की जुगत भिड़ाता रहता है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार नाराज न हो जाए इसका हर ख्याल रखने की कोशिश करती है। अब उप प्रधानमंत्री बनाने की जो बात उठी है वह भी इसी का नतीजा है कि अगर उप प्रधानमंत्री बड़ा पद है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे, तो अगर उप प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है और नीतीश कुमार को इसके लिए मना लिया जाता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में अपना सीएम बनाने की दिशा में एक बड़ी जीत होगी। तो इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।